आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। God, our Heavenly Father, I want to thank you for this time that you have given me to share your word, Lord. I want you to hide me behind your cross and reveal yourself, Lord. I want you to anoint my thoughts and my words, and Lord, take control of what I say, and may your name be glorified. Open our hearts, our ears, and our minds, Lord, even though we may not agree, we may not like, because your word is truth and it pricks us and it's painful sometimes. So we pray that you would give us the grace to accept your word, and Lord, grant us the humbleness to receive it and act upon it for the glory of your name. For I ask this prayer in Jesus' name, Amen. मैं करीबन 21 साल हो गया यहाँ पर चेन्नई में रह रहा हूँ, और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि हिंदी बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अपने भाषा के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं कमिटेड हैं तमिल के लिए, तो हिंदी बोलने का मौका नहीं मिलता है, और मेरे दिमाग से थोड़ा थोड़ा हिंदी शब्द जो है फेज आउट होते जा रहा है, और इसलिए कभी कभी मैं शब्द के लिए, हिंदी लफ्ज़ों के लिए जूझता हूँ। और अगर ऐसे कोई वाक़या हो जाए आज तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। ठीक है, आज जब मैं प्रभु के ऊपर वेट कर रहा था कि प्रभु मुझको एक वचन दे आज आप लोगों के साथ बांटने के लिए, तो प्रभु ने मुझको एक ख़ास वचन दिया जो कि हमारी तरह लोगों के लिए है। और शुरुआत में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन बाद में जब मुझे महसूस हुआ कि उस वचन में सच्चाई है, तो मैंने हालिमी के साथ अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा। उस वचन को पहले मेरे लिए और बाद में आप लोगों के साथ बांटने के लिए स्वीकार किया। ये जो इसका टाइटल है, डेंजर्स ऑफ स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी, अगर हिंदी में इसका आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ ये है, ये निकलता है आध्यात्मिक शालीनता का खतरा। ये आध्यात्मिक शालीनता क्या है? शालीनता जो है एक ऐसा शब्द है जिससे हम इतना वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर इसका दूसरे शब्द आप ढूंढेंगे सिनोनिम्स, तो वो है आत्मतुष्टि, प्रसन्नता, आनंदप्रद, संतोषप्रद, आत्मसंतोष। तो ये शब्द जो है वो कॉम्प्लेसेंसी को हमारे सामने लाता है। लेकिन एक बात हमें ये भी समझना है कि जो अंग्रेजी लफ्ज़ है कॉम्प्लेसेंसी, ये नकारात्मक समझ देती है, हमें एक नकारात्मक मायने देती है, लेकिन जितने भी हिंदी शब्द हैं वो पूरे सकारात्मक मायने देती हैं। तो इसलिए जितने भी हिंदी शब्द है इसका सही मायना हमारे सामने नहीं रख रहा है। तो इसलिए मैं आपको इसका एक डिक्शनरी में इसका मीनिंग ऐसा है कि हम एक ऐसे माहौल में हो जाते हैं जहाँ पर हम संतुष्ट हैं, सब कुछ हमारे पास है, हम संतुष्ट हैं, और पिछले दिनों में हमारे जीवन में जो कामयाबी हमें हासिल हुई है उस पे हम इतना खुश हैं और इतना सैटिस्फाइड हैं, आत्मसंतुष्टि है हमारे अंदर, कि बगल में इर्द गिर्द में जो संभावित खतरा है उसका हम महसूस नहीं करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पिछले दिनों में जो कामयाबी मिली है उसी के सिलसिले में अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन नया कुछ एंटरटेन नहीं करते हैं। इसका खुलासा ज़्यादा आपको मेरे पास डेफिनेशन है, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन अगर बाइबल में ढूंढेंगे आप इस शब्द को कॉम्प्लेसेंसी डायरेक्टली, कई जगह पे तो है, लेकिन डायरेक्टली सेफनिया 1:12 और 13 में, मैंने उर्दू बाइबल से लिया है, ये रोमन उर्दू बाइबल से, वहाँ पर लिखा गया है, तब मैं चिराग लेकर यरूशलेम के कोने कोने में उनका खोज लगाऊंगा जो इस वक्त बड़े आराम से बैठे हैं। तो वो जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो इस वक्त बड़े आराम से बैठे हुए हैं, अंग्रेजी बाइबल में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन या कोई दूसरा ट्रांसलेशन लेंगे तो वहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी कह के वो वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट
या कॉम्प्लेसेंसी, जो आराम से बैठे हुए हैं और उनको खतरा मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि हालात कितने बुरे क्यों ना हो, मैं उनसे निपट लूँगा। जो सोचते हैं, ये खुदा का वचन है, खुदा खुद कह रहा है, रब कुछ नहीं करेगा, ना अच्छा काम और ना बुरा। ऐसे लोगों का माल लूट लिया जाएगा, उनके घर मिस्मार हो जाएंगे, वो न मकान तामीर तो करेंगे लेकिन उनमें रहेंगे नहीं, अंगूर के बाग लगाएंगे लेकिन उनकी मई पिएंगे नहीं। देखिए क्या खतरा है। लेकिन ये लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। और हिंदी बाइबल में अगर देखेंगे, मैं हिंदी से भी एक रेफरेंस लिया जो कि नीति वचन 1 और 32वीं आयत में है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने का कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। तो ये उर्दू बाइबल में ऐसा है, जो लोग वक्त के जो इस वक्त बड़े आराम से बैठे हैं, कंफर्टेबल, कॉम्प्लेसेंसी, और हिंदी बाइबल में निश्चिंत हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही बड़ा महारथी आध्यात्मिक जीवन में, जिनका नाम A.W. टोजर है, वो कहते हैं कि ये शालीनता जो है हमारे आध्यात्मिक या रूहानी बढ़ोतरी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, जो हमारे आत्मा को ठप कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन ये आता कैसे है हमारे जीवन में, ये समझना भी मुश्किल है। कब आया ये भी नहीं पहचान पाएंगे आप। तो यही चीज़ प्रभु ने मेरे ऊपर बोझ डाला कि मैं आपके साथ बांटूं। ये खास कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। ये और एक डेफिनेशन है जो कि किसने कहा मालूम नहीं है, लेकिन है तो डेफिनेशन बहुत ही खास। क्योंकि ये क्या करता है, शालीनता क्या करता है, हमारी जितनी भी ताकत है उसको चूस लेता है। हमारे रवैया जो है उसको सुस्त कर देता है, एटीट्यूड्स जो है उसको डल कर देता है, सुस्त कर देता है। हमारा दिमाग जो है उसको खाली कर देता है और हमारे अंदर एक ऐसी आत्मसंतुष्टि ले आता है जहाँ कि हम मतलब जैसे चीज़ें हैं उससे बहुत ही संतुष्ट हैं। और दूसरी बात ये करता है कि जैसे चीज़ें होना चाहिए या हो सकता है उसको वो रिजेक्ट करता है। अगर प्रभु कुछ नए सिरे से कुछ करना चाहता है हमारे जीवन में या हमारे सेवकाई में या हमारे परिवार के अंदर, उसे वो रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो एक खौफ में है, एक डर में है। और जितनी भी जो भी कामयाबी मिली है, जो कुछ भी वो हासिल कर लिया है, उसका नारा, आज का नारा ये है कि जो भी है ठीक है। सुने हैं ना, आप लोग भी इस्तेमाल किए होंगे ये अपने जीवन में, जो भी है ठीक है भाई, नया कुछ नहीं चाहिए। जो कर आए हैं, जो हासिल किए हैं, जो कामयाबी हमें मिले हैं, जो भी है ठीक है। अरे इतने साल से हम सेवकाई कर रहे हैं, इतने लोगों को हमने खुशखबरी सुनाई, इतने लोगों को हमने सैल्वेशन के अंदर ले आया, हमने कलीसिया खड़ा कर दिया, और बाद में एक हादसा हुआ। क्या हम प्रेम में पड़ गए, या तो हमारी शादी हो गई, और दूसरा हादसा बच्चे पैदा हो गए, और धीरे धीरे वो जो आक्रोश हमारे अंदर था, वो प्रभु के लिए, खुदावंद के लिए जो प्यास और जो मोहब्बत, जो प्यार था हमारे अंदर, और प्रभु को और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए एक भूख था हमारे अंदर, वो धीरे धीरे मिट जाता है। क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाने में हम लग जाते हैं। और उस वक्त जो है ये कॉम्प्लेसेंसी, शालीनता धीरे से आकर हमारे ज़िंदगी में सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। तो ये कॉम्प्लेसेंसी मेक्स पीपल फियर द अननोन। अनजान के बारे में एक खौफ, एक डर हमारे अंदर पैदा कर देता है। और मिसट्रस्ट द अनट्राइड। नए सिरे से कुछ करना है तो उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। और
अबहॉर द न्यू। अबहॉर द न्यू का मतलब यह है कि वो नया अगर कुछ करना चाहते हैं, नया अगर प्रभु भी कुछ गाइड करता है तो उसको नफरत करते हैं, नफरत से इनकार कर देते हैं। ये नहीं चाहिए प्रभु, ऐसा नहीं चाहिए, आज तक तुमने ऐसा नहीं किया, जैसे पहले किया था वैसे ही करो। समझ रहे हैं? तो ये नया, कोई भी नया चीज के लिए हम जगह नहीं देते हैं, वो शालीनता आने के बाद हमारे अंदर। और पानी, जैसे आप पानी ऊपर से डालेंगे तो वो अगर कोई कुछ मतलब उबड़ तबड़ रहता है ना, तो उसके ऊपर चढ़ के नहीं जाता है, उसको जैसा इजी मेथड से जब बहना चाहिए तो वैसे ही बह जाता है। और नीचे से जब पीछे देखता है तो उसकी कामयाबी उसको याद आता है कि ऐसे हम आए हैं और ऐसे ही जाएंगे, नए सिरे से नहीं जाएंगे। तो ये शालीनता का डेंजर है जो मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही आसानी तरह से आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है कि हमने इतने सारे किए, अभी इतना साल मैंने खिदमत कर लिया, और क्या करना है आगे। एक दीवार डाल देते हैं कि यही खत्म हो गया, प्रभु के बारे में और ज्यादा जानने की भी क्या है, प्रभु ने जो कुछ भी आज तक नाजिल किया है ये बस है। तो ये हमारी रूहानी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है, जैसे A.W. टोजर ने कहा है। तो ये बात जो है मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। और देखिए, ये फिलिपियों के पत्र से उसके 3 अधिकार 12 से 16 तक पत्रस लिखता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। ये एक बहुत बड़ा महारथी है। कौन? पत्रस। हमारे विश्वास की जिंदगी में ये बहुत बड़े महारथी हैं। और ये कहता है कि यह सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। देखिए, वो कह रहा है अभी तक मैं सिद्ध नहीं हुआ, अभी तक मैं अपने मंजिल पे नहीं पहुंचा, लेकिन दौड़ा चला जाता हूं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। वो कितने लोगों को लाया यार प्रभु के अंदर, और उसके जो चिट्ठियां लिखी है पौलुस ने, उसके जरिए कितने लोग आए हैं। तो ऐसा एक शख्स ये कह रहा है कि मैं अभी नहीं पकड़ा, मेरे मंजिल पर मैं नहीं पहुंचा, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर, देखिए बहुत ही अहमियत है ये, जो बातें पीछे रह गई है, मतलब पीछे जो मैंने कामयाबी हासिल की है, पीछे जो जो काम मैंने खुदा के लिए किया है, जितने लोगों को मैंने अंदर लाया है, जितने लोगों को मैंने खुशखबरी सुनाई है, जो कुछ भी मैंने की है खुदा के लिए या मेरे लिए या कलीसिया के लिए, सारी बातों को भूल कर, ये भूलना बहुत ही अहम चीज़ है। एक तो देखिए, ये एक खुदा का नेमत है कि हम भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें भूलते नहीं हैं। लेकिन ये भूलना ज़्यादा अहमियत है हमारे आज के मनन के अंदर, क्योंकि अगर हम अपने पुराने कामयाब को भूलते नहीं हैं, हमारे अंदर ये कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है। मैं आपको और एक पोस्टर बाद में दिखाऊंगा कैसा। और वो कह रहा है कि उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए, वो आगे बढ़ता जाता है, वो रुक नहीं रहा है ये कह के कि मैं इतने सारे बातों को मैं परमेश्वर के लिए हासिल कर लिया, बस हो गया कह के। वो आगे बढ़ता जाता है। और ये आगे बढ़ने के बारे में और एक स्लाइड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। बीच में ये स्लाइड देखिए। इसमें क्या है कि जो पिछले जिंदगी में जो कामयाबी है, जब हम उसको भूलते नहीं हैं, वो हमें सीधा शालीनता के अंदर खींच लेता है, बेस्ड ऑन पास्ट सक्सेस। और
जैसे हमको वो कामयाबी मिला है उसी तरह से हम आगे कामयाबी सोचते हैं, लेकिन नए सिरे से कुछ करने में हम मुकरते हैं, डरते हैं। वो एक डर, ये खौफ पैदा कर देता है हमारे अंदर। एक नमूना देना चाहता हूं। जैसे मेढक है ना, मेढक को अगर आप डायरेक्ट गर्म पानी में डालेंगे वो कूद के भाग जाएगा, लेकिन उसी मेढक को अगर आप ठंडे पानी में डालकर उस ठंडे पानी वाला बर्तन अगर आग पर रख देंगे और आग वो पानी को धीरे 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 गर्म करता चला जाएगा और मेढक को महसूस नहीं होगा कि वो डेंजर क्या है, खतरा क्या है, जब तक कि उसका जान निकल ना जाए। तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका होगा। तो ये कॉम्प्लेसेंसी जो है, शालीनता जो है, इसी तरह का खतरा हमारे जीवन में ले आता है, और खास तौर पे हमारे आध्यात्मिक रूहानी जीवन में। और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पतरस का लिखा हुआ दूसरा पतरस पहली अधिकार 5 से 10। वहां पर, इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिए ये क्या बोल रहा है, एक स्तर से दूसरा स्तर, दूसरा स्तर से तीसरा स्तर, ऐसे ही बढ़ते जाओ। कहां तक बढ़ते जाना है? कितना स्तर है भाई? कितना स्तर हमको पार करना है? हम कब कह सकेंगे कि ये बस और नहीं चाहिए? ऐसा है नहीं स्तर, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हम कह सकें कि हमारी काबिलियत इतनी बढ़ गई है कि इससे ज़्यादा हमें प्रभु के बारे में और जानने का कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु इतना बड़ा है, खुदावंद हमारा इतना बड़ा है कि सारी जीवन अगर हम इसके बारे में कोशिश करते रहें प्रभु को समझने के लिए, वो काफ़ी नहीं है। इसीलिए वो कह रहा है कि एक स्तर से दूसरा स्तर, दूसरे स्तर से तीसरा स्तर, ऐसे ही बढ़ते जाओ। अगर विश्वास में काबिल हासिल कर लियो तो सद्गुण अगर हासिल कर लियो तो समझ, तो ऐसे ही बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है तुमको। क्योंकि अगले सेंटेंस में देखिए, क्योंकि यदि ये बातें तुमसे वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, बढ़ती जाना है, कहां तक, कब तक? पहला यूहन्ना 3 अधिकार 2 वचन में है, जब हम उनसे मिलेंगे तो हम उनकी तरह हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको देखेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही देखेंगे और उनकी तरह बदल जाएंगे। तब तक हमें बढ़ते रहना है, तब तक हमें आगे चलते रहना है। तो हमारे जीवन में हम कभी भी एक दीवार बनाकर, वो शालीनता का दीवार बनाकर हम ये नहीं कह सकते कि बस हो गया, चलो अब जिंदगी आराम में कटना चाहिए। अभी हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी बन गए, बच्चे भी सेटल हो गए, घर भी बना लिया, ज़मीन जायदाद भी खरीद लिया। अभी हमको आराम से बैठ के ज़िंदगी जो है मज़े में जीना है, और जब मौत आएगी उसके बाद फिर हम देख लेंगे, क्योंकि टिकट तो मैंने पहले ही खरीद लिया सैल्वेशन का। समझ रहे? तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में, ये शालीनता, कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। और देखिए वो पतरस कहता है, तो तुम्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निस्सफल ना होने देगी, क्योंकि जिसमें ये बात नहीं वो अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ये मुमकिन है। हम सब लीडर्स हैं, यहाँ पर कोई बगैर लीडरशिप का नहीं हो गए शायद। मुझको पक्का मालूम है कि आप सब लोग लीडर्स हैं। अगर आप कलीसिया के अंदर लीडर नहीं हैं तो आप अपने सोसाइटी में लीडर हैं, सोसाइटी में लीडर नहीं तो आप कम से कम आप अपने परिवार के अंदर ही लीडर हैं, चाहे पुरुष या स्त्री। तो हमारे लिए ये एक खतरा है जिसके बारे में प्रभु हमें आगाह करता है आज।
ये एक वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूं जो हिब्रू से है, 5वां अधिकार 11 से 12। अगर शुरू से आप देखेंगे पहली आयत से, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखा गया है कि कैसे वो सारे दुर्बलता के साथ मनुष्य होकर पैदा हुआ। मनुष्य के अंदर जो दुर्बलता है कि अगर हमको कोई मारे तो बदन में दर्द होता है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, सारे दुर्बलता को प्रभु ने एतबार किया और तजुर्बा भी किया, लेकिन वो विक्ट्री हासिल की, विजय हासिल किया। तो ये जो 11 और 12 में है, इसको जरा देखिए। इसमें इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने वाले हो। ऊंचा सुनने वाला, तो मैं पहले जब मैं ये पढ़ा तो मुझको थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैं फिर जाके वो उर्दू बाइबल में देखा तो वहाँ लिखा है क्योंकि आप सुनने में सुस्त हैं। ये एक हठीलापन हमारे अंदर आ जाता है यार, क्योंकि हमारे अंदर वो एक आत्मविश्वास जब ज़्यादा होके आ जाता है तो ये हठीलापन हमारे अंदर आ जाता है, सुनने में सुस्त। और समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए थे, गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ये देखिए, मुझे जब प्रभु ने ये सारे वचन दिया, मेरे अंदर का जो गुरूर था, मेरे अंदर जो घमंड है, वो पहले रिजेक्ट किया। मैंने कहा प्रभु ये बात मैं कैसे इन लोगों से बोलूं? तो प्रभु ने कहा बताओ, होगा उसमें कोई जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए ये वचन नहीं निकाला, ये प्रभु की तरफ से है। मैं प्रार्थना के साथ आपके सामने आया हूं। मुझे नहीं मालूम किसकी ज़रूरत है और किसके साथ प्रभु ये बात कर रहा है। और फिर आखिर शब्द में प्रभु कहता है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये मुमकिन है, ये ऐसी बात नहीं है कि नामुमकिन है। अरे मैं 40 साल से ईसाई बनकर हूँ, मैंने कितना सेवकाई किया, मैंने कितने लोगों को अंदर लाया। ये एक गुरूर हमारे अंदर आ जाता है, अपने आप आ जाता है। हम जबरदस्ती उसको लाते नहीं हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, अपने आप अंदर आ जाता है एक कॉन्फिडेंस, एक हठीलापन। इसलिए वक्त से वक्त प्रभु हमें आगाह करता है ताकि मेढक की तरह हमारी सर्वनाश ना हो। और फिर आखिर में एक वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूं, वो है प्रकाशित वाक्य से है 3:11 और 15 से 19। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल एप्ट वर्स है ये हमारे लिए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अरे ये बात तो कितने पुष्ट से हम सुनते आ रहे हैं यार। आज तो 2000 साल हो गया जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उस वक्त कह दिया, 1st सेंचुरी में या 3rd सेंचुरी में। आज तक हो गया, इंतजार करते करते कितने लोग गुजर गए, आप तक नहीं आए, आएंगे। वचन बिल्कुल सच है। ये कभी प्रभु यीशु मसीह का वचन बदलता नहीं है, आएंगे। और उनके आने के हर वो साइन, चिन्ह है, हमें आज दिखाई देता है हमारे चारों तरफ। और फिर प्रभु कहता है, ये प्रभु का वचन है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु का वचन है, मतलब यीशु मसीह का, कोई पतरस का नहीं है, यूहन्ना का नहीं है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अभी देखिए, ये शालीनता के बारे में
एक बहुत ही अहम वचन वहाँ पर है। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। और सारे वस्तु तो प्रभु की नेमत है, प्रभु की कृपा से हमें मिली है। चाहे वो बीबी हो, बच्चे हो, चाहे वो कलीसिया हो, मकान हो, धन हो, जायदाद हो, संपत्ति हो, चाहे वो हमारी पहचान हो, सब कुछ प्रभु की देन है। तो हम कहते हैं कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। और प्रभु वहां कहता है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अरे बाप रे। और इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। प्रभु से मोलने के लिए कह रहा है प्रभु, सोना मुझसे मोल ले ताकि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन का लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। उर्दू में लिखा है मरहम, लेकिन यहां पर सूरमा लिखा हुआ है। और मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। यह प्रभु का वचन है, मेरा नहीं। और मुझे मालूम है प्रभु आप लोगों से बात कर रहा है, किसी से तो बात कर रहा है। इसीलिए हमारा ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है मेरे तरफ से कि आप होशियार हो जाएं और अपने आप को फिर से प्रभु के सामने सौंपे, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करें। जैसे प्रभु ने पिछले दिनों में आपको इस्तेमाल किया, आज वैसे इस्तेमाल नहीं करेगा, उससे ज़्यादा करेगा। क्योंकि ये हमारा खुदावन जो है, प्रभु है, जो जिनके पास अरबों तरीके हैं, एक नहीं, दो नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, अरबों तरीके हैं हमें अगुवाई करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें कामयाबी करने के लिए, हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए अरबों तरीके हैं। तो हमें अपना दिमाग खोल के प्रभु को अलाउ करना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आके जो चाहे करे। चाहे हमारा उम्र कितना भी क्यों ना हो, चाहे हमारी हालात कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु कामिल है। तो इसके साथ मैं ये जो छोटा सा मनन इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। एक छोटा सा कोटेशन जो कि इंटेल के सीईओ एंड्रू ग्रोव लिखते हैं कि कामयाबी शालीनता को ब्रीड करती है, शालीनता को पैदा करती है। शालीनता नाकामयाबी को पैदा करती है। सिर्फ वही लोग सरवाइव होते हैं जो पागल हैं। हमें प्रभु के लिए पागल होना है। सोचिए पहला दिन कैसे थे आप, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया और बिल्कुल दीवाना बन गए थे आप प्रभु के लिए, खुदा के लिए। वो पागलपन, वो दीवानापन फिर से प्रभु आपके अंदर, मेरे परिवार के लोगों के अंदर, मेरे कलीसिया के लोगों के अंदर प्रभु देखना चाहता है, ताकि वो बड़े बड़े काम करे आज भी। और एक इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए ये शालीनता कैसे, आगे बहुत दूर जाना है, लेकिन ये दीवार खड़ा कर दिया, हमें आगे जाने नहीं देता। चलिए झुकिए 1 मिनट के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु को। Thank you, Lord, for speaking to us. We praise you, we worship you, because what you have meant to us, Lord. We remember the day that you saved us from our sins. We remember all your goodness, your mercies and kindness with which you led us through, Lord. The kind of wonderful ministry that you gave us. The opportunities that you gave us to learn, to develop ourselves, to grow in you, Lord. The trials, the temptations, the crooked paths that you led us through so that we might become more and more like you, Lord.
We just praise you for those experiences. We thank you, Lord, for the families that you have given to us, for our spouses, for our children. We thank you, Lord, for the church that you have given to us, the congregation that you have given to us. We thank you for every blessing. But Lord, just as you reminded us today, we don't want to say this is enough, that's it, I don't want to go any further. No, because you have something greater for us. You want us to grow. You want us to know you more until we see you just as you are and become just like you, Lord, just as it says in John. And we pray that, Lord, you would grant us your grace, that we may humble ourselves before you, that we may commit ourselves once again, that your revival would be poured out on us through your Holy Spirit, and that, Lord, you would make everything anew. Our ministry, our lives, our families, our commitment, our church, our congregation, all of it, Lord, so that we might not be afraid of all those adversaries who are trying to destroy us. But Lord, that we might just listen your voice and go forward, because you have myriads of ways of leading us. Help us to trust in you, Lord. Trust in your guidance and not put a full stop to our life here. Guide us to that end. For I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Dhanyavad. Shukriya.